हेलो मिस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे कि कौन से वो स्मॉल कैप कंपनी हैं जिनको अगर आप आज बाय करते हो तो आने वाले समय में वो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दें, ताकि आपको भी पैसे की कोई भी दिक्कत ना हो आने वाले समय में। कई सारे निवेशक होते हैं, उनके पास पैसा तो है बट सही नॉलेज न होने के कारण, सही तरीका न होने के कारण वो अच्छे स्टॉक को पिक नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए, मैं अक्सर आप लोगों से अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप उन स्टॉक्स को पिक करिए जो एक स्मॉल कैप कंपनी हो, साथ ही साथ उनका जो भी बिजनेस हो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, कंपनी के जो बिजनेस में प्रॉफिट आना चाहिए, कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ होनी चाहिए, कम से कम 10 से 12% की CAGR से कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आनी चाहिए। कई बार होता क्या है कि आप अच्छे स्टॉक पिक तो कर लेते हो बट पेशेंस ना रखने के कारण जो रिटर्न यहाँ पर आपको मिलने चाहिए आप वो रिटर्न यहाँ पर नहीं ले पाते हो। तो आज मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसे तरीके लेकर आऊँगा ताकि जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से उन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चल सकते हो। तो ये वो सारे स्टॉक रहेंगे जो समझ लीजिए स्मॉल कैप के डायमंड हैं, जो हमारे द्वारा नहीं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनके द्वारा की गई रिसर्च के द्वारा ही ये स्टॉक को पिक किया जाता है। तो सारे स्टॉक 2023 में आप ऐसे हैं कि जिनको आप 2023 के लिए अगर ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें आप उन स्टॉक्स को रखें जिसमें आपके पैसे को मल्टीपल टाइम ग्रोथ दे और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो कई लोग रिटायरमेंट के लिए भी ऐसे स्टॉक को यहाँ पर प्लान कर रहे होते हैं। तो सारी जो भी चीज़ें आपकी हैं इस वीडियो में पूरी होने वाली हैं। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर मैंने आपको अक्सर बताया है कि आप उन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी हो, साथ ही साथ कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए, कंपनी के पास सफिशिएंट कैश फ्लो होना चाहिए, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़नी चाहिए और प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ना चाहिए। जिसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कम से कम 12 से 14% की CAGR से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ आनी चाहिए ताकि वो आपके पैसे को मल्टीपल टाइम ग्रोथ दे सकें। उसके अलावा आप सभी को पता होगा, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं या जो नए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स की चर्चा भी करता हूँ जहाँ पर आप स्विंग ट्रेड के जरिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, ताकि आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव रह पाओ। क्योंकि जब आप अर्निंग करोगे साथ साथ, तो यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कराई जाती है। तो जब आप मार्केट में अर्न करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो आप मार्केट में लंबा टिक पाओगे। तो पेटीएम क्या यहाँ पर हमने स्टॉक की एनालिसिस करी थी, 715 के प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अगर आज का हम भाव देखें तो आज 892 के प्राइस पर हमको पेटीएम का शेयर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो भी हमारा वीडियो आया था उसके बाद से इस स्टॉक के अंदर हमको 24% की तेज़ी दिखाई दी है। उसके अलावा और भी स्टॉक हमने कवर किए थे। आज से करीब आई थिंक 5 से 7 दिन पहले हमारा एक स्टॉक आया था जागरण प्रकाशन, तो कल भी हमने वीडियो के माध्यम से इस स्टॉक को कवर भी किया था। तो जब हमारा पहला वीडियो आया था उस वक्त स्टॉक 73 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। अगर हम एक और स्टॉक था महामाया स्टील, जिनको हम महा स्टील के नाम से भी जानते हैं, 73 के प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, हमारा वीडियो आया था। और यहाँ पर अगर आज आप देखिए तो महामाया स्टील के अंदर इंट्राडे के अंदर हमको 11.5% की तेज़ी दिखाई दी। वहीं पर जागरण की बात करें तो आज जागरण के अंदर हमको इंट्राडे के अंदर 8.5% की तेज़ी दिखाई दी। तो जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को अपने एनालिसिस के द्वारा बाय किया था, तो चाहो तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर कर भी चल सकते हो। और यहाँ पर जिन लोगों ने भी स्टॉक को होल्ड कर रखा होगा, आई थिंक यहाँ पर उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट किए होंगे। तो किन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो भी हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत सफल हो रही है, और जो हमारे रिटेल निवेशक भाई हैं वो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर कर भी चल पा रहे हैं। तो जो भी मैं यहाँ पर आपसे स्टॉक डिस्कस करता हूँ वो सारा हमारा प्रीमियम कॉल होता है। इसमें मैं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं अलग स्टॉक बताऊँ और जो हमारे यहाँ पर जो मेंबर हो उनको अलग बताऊँ। उसमें से ही एक स्टॉक को मैं लेकर आता हूँ। ज़्यादा कोशिश होती है कभी एक स्टॉक, कभी 2 स्टॉक, कभी 3 स्टॉक यहाँ पर हम डिस्कस भी करते हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आवर्स में हम कई स्टॉक को लेकर आते हैं और स्टॉक में उसी दिन मूवमेंट आ जाते हैं, तो हम वो वीडियो नहीं बना पाते हैं। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि क्या वो तरीका है, जो सिंपल वे है जहाँ से आप लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक को पिक कर चल सकते हो। सबसे पहले आप जो भी यहाँ पर ब्रोकरिंग ऐप यूज़ कर रहे होगे उसमें आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं, जिसमें आप देख सकते हैं SIP विद 100, SIP विद 500, हाई रिटर्न्स, टॉप रेटेड, इंडेक्स फंड, टैक्स सेविंग। तो यहाँ पर जो भी हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 500 रुपये निवेश करना चाहते हो, सिंपली यहाँ पर आप SIP विद 500 पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर कई सारे देखिए अलग अलग म्यूचुअल फंड जो फंड हाउसेज हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जब करेंगे आप तो कई सारे यहाँ पर अलग अलग कंपनी के नाम दिखाई दे रहे हैं। इसमें मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, यूटीआई निफ्टी। उसके अलावा थोड़ा अगर हम बैक जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई रिटर्न्स वाले भी यहाँ पर कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप। तो मान लीजिए आप एचडीएफसी जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, इसको ही हम अगर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको यहाँ पर आप देखेंगे एक पूरा स्टॉक यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर शो ऑल में क्लिक करना है। शो ऑल में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक यहाँ पर दिख जाएंगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक सेगमेंट, इंजीनियरिंग स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर, या फिर जो भी हेल्थ सेक्टर है, या फिर केबल इंडस्ट्री, हर एक तरह के स्टॉक्स यहाँ पर हमको उनके नाम की लिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो इसमें अगर हम देखें बजाज इलेक्ट्रिकल में इन्होंने करीब 3.5% से अधिक की होल्डिंग को एलोकेट किया है। ई क्लार्क सर्विसेज है, आईडीएफसी है, जीई शिपिंग कंपनी है, एस्टर डीएम हेल्थ है, केईआई इंडस्ट्रीज है। आप सभी इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ भी यहाँ पर होंगे। पावर मैक प्रोजेक्ट है यहाँ पर। किर्लोस्कर फेरस एक ऐसा नाम जिसका वीडियो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, तो आज से 2 दिन पहले बनाया था, और यहाँ पर हमने बताया था कि 250 रुपये जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था तब से हम स्टॉक को यहाँ पर ट्रेड करते हुए चले आ रहे हैं। इसके अलावा पीएनसी इंफ्राटेक है, एसकेएफ इंडिया है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, वर्धमान टेक्सटाइल, रेडिको खेतान काफ़ी अच्छी कंपनी है, लिकर के अंदर कंपनी काम कर रही है, डेल्टा कॉप के ईसी इंटरनेशनल। ये स्टॉक भी हम लोग करीब 250 रुपये या 300 रुपये के आसपास से शायद अपने निवेशकों को दिलाते चले आ रहे हैं। शारदा कॉरपोरेशन है, सुप्राजीत इंजीनियरिंग है, ला ओपाला है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये कंपनी है जो आपकी जब सिंपल भाषा में कहें जो आप लोग ग्रॉसरी का सामान यूज़ करते हैं, माफ़ करिएगा क्रॉकरी का, जो भी देखिए आप कप प्लेट्स आते हैं जिसमें आप चाय पीते हैं, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे सेगमेंट में काम कर रही है, काफ़ी जाना माना नाम है। उसके अलावा इंडियन बैंक, चंबल फर्टिलाइज़र, अपार इंडस्ट्री, रेडिंगटन, मतलब बहुत ही तरह के यहाँ पर सेक्टर हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कंपनी आपको सुटेबल लगती है, जिसको आप समझते हो, जिसके बिजनेस को आप समझते हो, ताकि आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर ये वो सारे सेक्टर हैं जहाँ पर आप इजी वे में उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चल सकते हो जिनके बिजनेस को आप समझते हो। तो आई होप यहाँ पर आपका जो ये डाउट्स था कि कैसे हम स्टॉक को पिक करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं था। तो अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप लोग दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक हमको मिल जाए जो स्मॉल कैप हो, डेप्ट फ्री हो, कंपनी के जो बिजनेसेस हो फ्यूचर ओरिएंटेड हों। तो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों के कई सारे जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए बहुत ही आसान होती हैं, बट सही नॉलेज ना होने के कारण आप अक्सर ये जो तरीका है इनको आप अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हो और अच्छे स्टॉक को पिक यहाँ पर नहीं कर पाते हो। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखिए एक और तरीका है, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम तो करना चाहते हैं बट समय की दिक्कत होने के कारण, समय का अभाव होने के कारण वो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड जो भी है, देखिए कोई रिकमेंडेशन देखिए नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि कैसे आप छोटे छोटे स्टेप उठा कर आने वाले समय में जो है एक अच्छी वेल्थ बना पाओ। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर आप मिनिमम 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका जो टाइम होराइजन है वो आप यहाँ पर 21 ईयर्स के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखें तो मात्र आपका 2,52,000 रुपये ही इन्वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गेन देखेंगे तो करीब 30 करोड़ की वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो रही है मात्र 1000 रुपये से। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक एवरेज रिटर्न इस कंपनी ने बना कर दिया है अभी तक, उसके बिहाफ पर ये सारा कैलकुलेशन आ रहा है। और जो यहाँ पर रिटर्न ये दिखा रहे हैं, अगर आप 3 साल का डेटा देखें तो 45% की CAGR से इस फंड ने हमको रिटर्न बना कर दिए हैं। आगे आगे देखिए जैसे ही कंपनी ग्रोथ करेगी तो सकता ही रिटर्न आपके घटकर 30 के हो जाए, लेकिन ये सफिशेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंपाउंड की पावर को समझते हैं तो आई होप यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको 30% के रिटर्न भी यहाँ पर कोई कंपनी बनाकर देती है लगातार लॉन्ग वे में, तो आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ यहाँ पर बना सकती हो। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कल के लिए कौन से वो स्टॉक्स हैं, माफ़ करिएगा मंडे के लिए, जो आप अगर आज बाय करते हैं तो आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएँ। IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, करंट प्राइस देखें तो 69 रुपीज़ 70 रुपीज़ के प्राइस के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमको नज़र आ रहा है। अगर आज आप इंट्राडे के अंदर देखें तो इस स्टॉक में करीब 4.5 से 5% की तेज़ी भी हमको दिखाई दी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5% की तेज़ी दिखाई दी।
तो यहाँ पर अगर आप एक लेवल, अहम लेवल इसका देखें तो 72 रुपीज़ के प्राइस पर इसका एक मेजर रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आज स्टॉक ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया है और यहाँ पर आप चाहो तो करंट प्राइस पर स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। आपको एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका रहेगा 68 रुपीज़ का। टारगेट मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। आपको आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर 76 रुपीज़ तक के टारगेट भी इजीली दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर एक अच्छा पिक यहाँ पर हो सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी ये एडवाइस नहीं है स्टॉक को सेल और बाय करने की। ये मेरा खुद का व्यू है। आप कोई भी निवेश करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए आप चाहो तो हमारे वीडियो को लाइक कर कमेंट कर और दोस्तों के साथ शेयर कर हमें यहाँ पर मोटिवेट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।